कई लोग सोचते हैं कि जमीन में पैसा लगाना मतलब 100% सुरक्षित निवेश, लेकिन क्या वाकई में हर प्लॉट निवेश के लिए उतना ही सुरक्षित है? नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी दोनों ही बड़े नाम हैं, लेकिन क्या दोनों में ही निवेश करने से आपको वही रिटर्न्स और वही भरोसा मिलेगा? एक तरफ जहां विकास की रफ्तार है तो दूसरी तरफ भविष्य की संभावनाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि कहां निवेश करें ताकि आपका पैसा फंसे नहीं बल्कि बढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि रियल एस्टेट में समझदारी वही है जहां निवेश सिर्फ आज नहीं बल्कि कल भी सुरक्षित हो। क्योंकि असली दौलत वो नहीं जो कमाई जाती है, बल्कि असली दौलत वो है जो समझदारी से लगाई जाती है। यमुना एक्सप्रेसवे हो या नोएडा, सही जानकारी के बिना कोई भी प्लॉट सेफ नहीं होता। आप खुद ही सोचिए, अगर जरूरत के वक्त आपकी जमीन ही आपके हक में ना खड़ी हो तो उस निवेश का क्या मतलब रह जाएगा? नोएडा और यमुना अथॉरिटी दोनों ही जगह के प्लॉट्स सुनने में तो शानदार लगते हैं, मगर जब बात भविष्य की वैल्यू और सच्चे सुकून की हो तो इस शानदार दिखने वाले प्लॉट्स भी कई सवाल पीछे छोड़ जाते हैं। सवाल सिर्फ मुनाफे का नहीं है, सवाल है आपके भरोसे, आपके भविष्य और आपकी मेहनत की कमाई का। क्या आपने सही जमीन चुनी है या सिर्फ एक दिखावटी सपना? इसलिए जमीन चुनने से पहले सही जानकारी लेना बेहद जरूरी है, वो भी सिर्फ कागजी नहीं बल्कि हर उस नुकसान की जो आज नजर नहीं आता लेकिन कल भारी नुकसान दे सकता है। तो आइए दोनों ही जगहों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। हर प्लॉट की कहानी उसकी मिट्टी से शुरू होती है। नोएडा अथॉरिटी 1976 में बनी, उस वक्त जब दिल्ली का बोझ कम करने और एक प्लांट शहर बनाने का सपना देखा गया। खेतों की मिट्टी से खड़ी होने लगी चौड़ी सड़कें, सेक्टर नंबर तय हुए और लोगों को जमीन के कागज मिले जो उन्हें एक नई पहचान देने वाले थे। शुरुआती दिनों में ये प्लॉट्स सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं थे बल्कि सुनहरे कल का वादा थे। नोएडा अथॉरिटी खुद जमीन को एक्वायर करती, उसे डेवलप करती और फिर ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को लॉटरी सिस्टम द्वारा अलॉट करती। इसका मतलब था क्लियर टाइटल और नो डिस्प्यूट। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब नोएडा बढ़ता गया। मेट्रो, आईटी हब्स, सेक्टर प्लानिंग और प्रॉपर्टी के दाम साल दर साल ऊपर जाते रहे और डिमांड आसमान छूने लगी। लोगों ने सुना कि यहाँ प्लॉट लो और 2-3 साल में दुगना बेच दो। इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स और ब्रोकर्स सबकी नजर नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स पर जम गई और आज नतीजा यह है कि नोएडा आज मध्यम वर्ग के हाथ से फिसल चुका है। वो सपना जो कभी एक आम परिवार का भी हो सकता था, अब सिर्फ बड़े निवेशकों और हाई नेटवर्थ खरीदारों तक सीमित हो गया है, क्योंकि आज के समय में यहाँ प्लॉट की कीमत कम से कम 3 करोड़ से शुरू होकर 20 करोड़ तक जाती है। इसमें सिर्फ जमीन की कीमत ही नहीं बल्कि महंगे रजिस्ट्रेशन चार्ज और लीज रेंट फीस भी जुड़ जाती है। यानी यहाँ जमीन खरीदना अब घर बनाने का सपना नहीं बल्कि बड़ी पूंजी का खेल बन चुका है। और आज हालात ये हैं कि नोएडा अथॉरिटी अब यहाँ लॉटरी सिस्टम से नहीं बल्कि ऑनलाइन ऑक्शन के द्वारा प्लॉट बेचती है, क्योंकि शहर का अधिकतम हिस्सा अब डेवलप हो चुका है। इसलिए जमीन पाने का मौका अब यहाँ किस्मत से नहीं बल्कि ज्यादा ऊंची बोली लगाने वाले को मिलता है। मगर दूसरी तरफ अगर यमुना अथॉरिटी की बात करें तो इसकी शुरुआत 2001 में हुई, जिसका मकसद था यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों को प्लान करके डेवलप करना। और ये सिर्फ एक शहर बनाने का नहीं बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक कॉरिडोर तैयार करने का सपना था। यहाँ की प्लानिंग में जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और यमुना एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स को बैकबोन माना गया। उस वक्त ये इलाका सुनसान खेतों, गांवों और कच्ची सड़कों से घिरा हुआ था। लोगों को यकीन भी नहीं था कि यहाँ अभी कोई बड़ा शहर भी बस सकता है। लेकिन जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे, फॉर्मूला 1 और जेवर एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई, यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। और साल 2009 में जब यमुना अथॉरिटी की पहली परियोजना आई, तब लोगों को यहाँ 5,000 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट्स अलॉट किए गए थे। मगर जैसे जैसे यहाँ खबरों का विस्तार होता गया तो इस इलाके की नेक्स्ट गुड़गांव बनने की बातें होने लगी, जिसमें सबसे अहम भूमिका जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की रही। और देखते ही देखते प्रॉपर्टी एजेंट्स और बिल्डर्स ने यहाँ के दाम कई गुना बढ़ा दिए। जो प्लॉट कभी कुछ लाख रुपए में मिलते थे, आज उनकी कीमत करोड़ों में पहुंच चुकी है। हालांकि यहाँ अब भी नोएडा की तुलना में दाम तो कम है, मगर फिर भी इनकी कीमत को भी मध्यम वर्ग के हिसाब से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ भी प्लॉट की कीमत 1.25 करोड़ से शुरू होकर 5 करोड़ तक जाती है। यानी
मिडिल क्लास के लिए अब यह सपना पहले जैसा आसान नहीं रहा और यहाँ भी जीत उसी की होती है जिसके पास गहरी जेब और लंबा इंतजार करने का धैर्य हो। मगर अथॉरिटी द्वारा यह लॉटरी सिस्टम से प्लॉट अलॉट होते हैं, इसलिए मिडिल क्लास के लिए यह एक आखिरी बड़ा मौका माना जा रहा है जिसमें लगभग 30,000 वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट अलॉट होते हैं और अथॉरिटी भी हर साल एक नई योजना लेकर आती है। अगर दोनों ही अथॉरिटी प्लॉट्स की तुलना करें तो रेस में दौड़ते दो घोड़े, एक अनुभवी और मंजिल के करीब, दूसरा जवान और लंबी रेस का खिलाड़ी। सवाल है किस पर दाव लगाया जाए। जरा सोचिए, एक तरफ वो इलाका है जहां सड़कें चौड़ी हैं, मेट्रो आपके करीब से गुजरती है और मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल सब आपके आसपास ही मौजूद हैं। ये है नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स की दुनिया, जहां आज का हर दिन आपको एक रेडी टू मूव कंफर्ट देता है। आप यहाँ प्लॉट खरीदते हैं तो कल को घर बनाकर परिवार के साथ शिफ्ट होना कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। रिस्क कम है, रीसेल बायर्स भी तुरंत मिल जाते हैं और लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है। लेकिन एक सच ये भी है कि यहाँ ग्रोथ की रफ्तार अब थोड़ी स्टडी हो चुकी है और रेट मध्यम वर्ग की पकड़ से बाहर जा चुके हैं। यहाँ मुनाफा है लेकिन तेज मुनाफा नहीं। यहाँ एक सपना है लेकिन हर किसी का सपना नहीं। यानी जमीन अब भी है, मौके अब भी हैं, मगर मौका पकड़ने के लिए जेब पहले से कहीं ज्यादा भारी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स हैं जो एक ऐसे नवोदित खिलाड़ी की तरह हैं जो आज भले ही अनुभवहीन लगे पर कल का चैंपियन बनने की ताकत रखते हैं, मगर केवल तभी जब आप उसे अथॉरिटी के सर्कल रेट में ले पाएं, क्योंकि जो रेट आज रीसेल मार्केट में चल रहे हैं वो एक नॉन डेवलप लोकेशन पर निवेश के लायक नहीं। और अगर आपने जल्दबाजी में रीसेल में यह प्लॉट खरीद लिया तो आने वाले कई साल सिर्फ खरीद की लागत वसूलने में ही निकल सकते हैं। मुनाफा तो दूर की बात है। लेकिन दूर कहीं जेवर एयरपोर्ट की रनवे बिछ रही है, फिल्म सिटी का सपना बन रहा है और इंडस्ट्रियल हब्स अपनी जगह ले रहे हैं। ये बातें सुनने में तो किसी बड़े सपने की तरह लगती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सपनों को साकार होने में वक्त लगता है और यमुना अथॉरिटी के लिए ये वक्त 1 दशक से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ अभी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार नहीं है और बुनियादी सुविधाओं की कमी निवेशकों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। इसलिए अगर आप यहाँ निवेश करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ खबरों के शोर में नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी और अपने इंतजार की क्षमता के आधार पर फैसला लेना होगा। कहने को तो यहाँ एंट्री कॉस्ट नोएडा के मुकाबले कम है, लेकिन उतना कम भी नहीं जो एक नॉन डेवलप लोकेशन के लिए होनी चाहिए। इसलिए यदि आपने यहाँ आज निवेश किया तो आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, मतलब आपका पैसा संपत्ति पे नहीं इंतजार में फंसेगा। ना इमीडिएट बायर मिलेंगे, ना एग्जिट रूट साफ होगा और ना ही रेंटल सपोर्ट मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि ये आपके सब्र का इम्तिहान है। और याद रखिए, हर लंबा इंतजार स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कई बार वो सिर्फ एक गलत लोकेशन होता है जिसे आप सपना समझ लेते हैं। अपने फैसले को जमीन के हिसाब से नहीं बल्कि सही सोच, धैर्य और सही रेट के साथ लें, क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे बड़ा सौदा वो नहीं होता जो आप खरीदते हैं, बल्कि वो होता है जिसे आप सही समय, सही जगह और सही रेट के साथ चुनते हैं। जमीन बदल सकती है, शहर बदल सकते हैं, लेकिन आपका फैसला, आपका विजन और आपका हौसला यही तय करेगा कि कल आपको सिर्फ एक प्लॉट मिलेगा या एक पूरी लेगेसी। जय हिंद।